नमस्कार साथियों। आज एक और नई कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपके बोलने से पहले आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। जरा सी बात होती थी और वह अपना आपा खो देता था। कभी दोस्तों को बुरा भला कह देता, कभी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करता, तो कभी कभी पड़ोसियों से झगड़ पड़ता था। गुस्सा शांत हो जाता, लेकिन उसके शब्द लोगों के दिल में चुभे रहते थे। उसके पिता ये सब चुपचाप देखते रहे। एक दिन उन्होंने बेटे को पास बुलाया और उसके हाथ में कीलों से भरा एक थैला और एक हथौड़ा दिया। बेटा हैरान होकर बोला, पिताजी ये सब किस लिए? पापा मुस्कुराए और बोले, आज से जब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम अपना आपा खोने वाले हो, तब किसी इंसान पर गुस्सा निकालने की बजाय इस बाड़े में एक कील ठोक देना। अगले दिन लड़के को 40 बार गुस्सा आया। शाम तक बाड़े में 40 कीलें ठोक चुकी थी। कुछ दिन बाद उसे एहसास हुआ कि हर बार कील ठोकना कितना कठिन काम है। हथौड़ा चलाने में मेहनत लगती थी, हाथ दुखते थे। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा अपने गुस्से पर काबू कर लूं तो ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस उसी दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। जब गुस्सा आता तो वह गहरी सांस लेता, थोड़ी देर चुप रहता और खुद को संभाल लेता। धीरे धीरे 40 किले 20 किलो में बदल गई, 20 से 10, 10 से 5। और फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरे दिन उसे एक बार भी गुस्सा नहीं आया। वो खुशी खुशी पापा के पास दौड़ा और बोला, पापा आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी। उसके पापा बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को एक नया काम दिया। उन्होंने कहा, अब जिस दिन तुम बिना गुस्सा किए पूरा दिन बिताओ, उस दिन बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने वैसा ही किया। दिन बीतते गए, एक एक करके सारी कीलें निकल गई। आखिर वो दिन भी आया जब बाड़े में एक भी कील नहीं बची। लड़का बड़े गर्व के साथ पिता के पास पहुंचा और पापा से हाथ पकड़कर बोला, बाड़े के पास ले गया। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लड़के ने कहा, कीलें तो निकल गई पापा, लेकिन बाड़े में बहुत सारे छेद रह गए हैं। पिता की आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा, बेटा बिल्कुल यही हमारे शब्द करते हैं। जब तुम गुस्से में किसी को अपमानित करते हो, जब किसी का दिल दुखाते हो, जब कटु शब्द बोलते हो, तो बाद में चाहे कितना भी बार माफ करना कह दो, कील तो निकल जाती है, लेकिन दिल पर बना घाव अक्सर रह जाता है। कुछ घाव भर जाते हैं, लेकिन उनके निशान पूरी जिंदगी याद दिलाते रहते हैं कि कभी किसी ने हमें चोट पहुंचाई थी। लड़के की आंखें भर आई। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वह बोलने से पहले सोचेगा, गुस्सा आने पर रुकेगा और अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करेगा। क्या सीख हमें इससे मिलती है? गुस्सा कुछ मिनटों का होता है, लेकिन गुस्से में बोले गए शब्द कई सालों तक किसी के दिल में दर्द बनकर रह सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए, एक पल सोचिए, क्या मैं किसी के दिल में एक और कील ठोकरे जा रहा हूँ? याद रखिए, तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव कई बार जीवन भर नहीं भरता। हर व्यक्ति सुनने में तेज, बोलने में धीमा और क्रोध करने में देर करे,
क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न नहीं करता। ये बात हमें याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 19 और 20 पद में पढ़ने को मिलती है। तो एक छोटा सा प्रश्न है आज का, क्या आपके शब्द लोगों के दिलों को जोड़ रहे हैं या उनमें कीले ठोक रहे हैं? प्रभु हम सबको बुद्धि दे कि हमारे शब्द जीवन दे, घाव नहीं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। शालोम।